एयो एम नमः भगवते वासुदेवाय। जब मनुष्य जीवन के रहस्यों को समझना शुरू करता है, जब वह जान लेता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत, तब उसके भीतर एक अत्यंत गहरा प्रश्न उठता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या जीवन यहीं समाप्त हो जाता है, या मृत्यु केवल एक द्वार है किसी और यात्रा का? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के मन में भी अब यही प्रश्न उठ रहा है। उसने कर्म का ज्ञान सुन लिया, ध्यान का मार्ग जान लिया, ईश्वर का स्वरूप समझना शुरू कर दिया, लेकिन अब वह जानना चाहता है, अंतिम सत्य क्या है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? और अधियज्ञ कौन है? और मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो जीवन का अंतिम अर्थ जानना चाहता है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, अक्षर ब्रह्म वह है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो समय से परे है, वही ब्रह्म है। अध्यात्म है स्वयं का स्वभाव, अर्थात आत्मा का सत्य स्वरूप। कर्म है सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनने वाला कार्य। अधिभूत है नश्वर जगत। अधिदैव है ईश्वर का वह रूप जो देवताओं के माध्यम से कार्य करता है। और अधियज्ञ हूं मैं स्वयं, जो हर शरीर में स्थित हूं। यहां श्री कृष्ण जीवन का महान सिद्धांत बताते हैं, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर भी है। अब श्री कृष्ण मृत्यु के रहस्य की ओर बढ़ते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मनुष्य अंत समय में जिसका स्मरण करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। यहां एक अत्यंत गहरा नियम छिपा है। जीवन जैसा जिया जाता है, मृत्यु वैसी ही होती है। और मृत्यु जैसी होती है, अगला जन्म वैसा ही होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य भी निभाओ। मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, तब तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। यह श्री कृष्ण जीवन का संतुलन बताते हैं। संसार से भागना नहीं है, संसार में रहते हुए ईश्वर को स्मरण करना है। अब श्री कृष्ण ध्यान की उस विधि का वर्णन करते हैं जिससे साधक अंत समय में भी ईश्वर को प्राप्त कर सके। वे कहते हैं, जो मनुष्य अभ्यास योग से मन को स्थिर करता है, जो मन को कहीं और नहीं जाने देता, जो परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता है, वह उसे प्राप्त करता है। जो सर्वज्ञ है, जो अनादि है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो सबका धारण करने वाला है, जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, जो अज्ञान से परे है, उस परम पुरुष का स्मरण करना चाहिए। मृत्यु के समय जो मनुष्य प्राण को भौहों के बीच स्थिर करके अचल मन से ईश्वर का स्मरण करता है, वह परम पुरुष को प्राप्त होता है। अब श्री कृष्ण योगियों के गुप्त मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मचारी सब उसी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं। जिसका स्मरण करके साधक उस परम पद को प्राप्त करता है, वह अक्षर है। अब श्री कृष्ण ओम का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, जो मनुष्य एयुएम का उच्चारण करते हुए मुझे स्मरण करता है और शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। यहां एयुएम केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्म का प्रतीक है, यह सृष्टि की मूल ध्वनि है, यह अस्तित्व का स्पंदन है। जो साधक इस ध्वनि में मन को स्थिर कर लेता है, वह ब्रह्म से जुड़ जाता है। अब श्री कृष्ण एक महान वचन देते हैं, जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हूं, क्योंकि वह सदा मुझ में स्थित रहता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। अब श्री कृष्ण संसार के चक्र और समय के रहस्य को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग मुझे प्राप्त हो जाते हैं, वे इस दुख रूप संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। लेकिन जो लोग ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं, वे भी पुनर्जन्म से मुक्त नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मलोक सहित सभी लोक पुनरावृत्ति वाले हैं। केवल मुझे प्राप्त होने पर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। अब श्री कृष्ण काल का वह रहस्य बताते हैं जिसे समझना साधारण बुद्धि के लिए कठिन है। वे कहते हैं, ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर होता है, और ब्रह्मा की एक रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है। ब्रह्मा के दिन में सभी प्राणी प्रकट होते हैं,
और ब्रह्मा की रात्रि में सभी फिर लीन हो जाते हैं। यह सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है और बार बार लीन हो जाती है, लेकिन इन सब के पार एक और सत्य है। वह अविनाशी है, सनातन है, और सृष्टि के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को परम धाम कहते हैं, जिसे प्राप्त करके मनुष्य फिर लौट कर नहीं आता। अब श्री कृष्ण दो मार्गों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार से जाने के बाद दो मार्ग होते हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो योगी प्रकाश के मार्ग से जाते हैं वे फिर लौटकर नहीं आते, और जो अंधकार के मार्ग से जाते हैं वे पुनः जन्म लेते हैं। यह प्रकाश मार्ग क्या है? यह ज्ञान का मार्ग है, स्मरण का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। और अंधकार मार्ग अज्ञान का मार्ग, भ्रम का मार्ग, माया का मार्ग। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानकर योगी कभी मोहित नहीं होता, इसलिए सदैव योग में स्थित रहो। अब श्री कृष्ण इस अध्याय का अंतिम सार बताते हैं। वे कहते हैं, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान, इन सब से जो फल मिलता है उससे भी श्रेष्ठ फल योगी प्राप्त करता है, क्योंकि योगी सीधे परम सत्य से जुड़ जाता है। जो साधक मुझे जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। जो मुझे पा लेता है उसे कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब अर्जुन के भीतर एक अद्भुत शांति उतर चुकी है। उसके प्रश्न समाप्त हो रहे हैं और श्रद्धा बढ़ रही है। उसे समझ आ गया है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परिवर्तन है। जीवन समाप्त नहीं होता, रूप बदलता है, और जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसके लिए जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। यही अक्षर ब्रह्म योग का अंतिम संदेश है। अब यह अध्याय अपने पूर्ण रूप में समाप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग यहीं पूर्ण होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु से बचना नहीं है, बल्कि सत्य को जानना है। जो सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से भी परे चला जाता है। यदि इस अध्याय ने आपके भीतर जीवन और मृत्यु के रहस्य को लेकर नई समझ जगाई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को अध्याय दर अध्याय इसी गहराई और निरंतरता से सुनना चाहते हैं तो तत्व विचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। ओम शांति शांति शांति।